एक टाइम ऐसा था जब हमारी इंडस्ट्री बूम पे थी, ऑडियंस चेंज हुई, हम चेंज नहीं हुए साथ। ऑडियंस कब चेंज हुई? जब फॉरेन कंटेंट खुला, हम चेंज नहीं हुए, हमारी फिल्म्स गिरी, हमारे सिनेमाज बंद हुए। सो जो फ्लरिशिंग बिजनेस था ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? फिल्म मेकिंग बी ग्रेड सी ग्रेड पे चली गई। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू बी पागल पाकिस्तानी फिल्म्स के पीछे। आप सोच नहीं सकते 1990s में और उससे पहले कितनी बड़ी होती थी हमारी इंडस्ट्री। ऑडियंस चेंज हुई, वी डिड नॉट चेंज, वी एज बिकॉज हमें पता नहीं था अचानक से क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद कुंदन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पॉडकास्ट थॉट्स ऑन टेप। आज के शो में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, वन ऑफ द यंगेस्ट पाकिस्तानी प्रोड्यूसर who produced more than 100 drama serials of Pakistan. He's a good golf player as well, and he is a COO, Chief Operating Officer of iDream Entertainment Pakistan. Yes, I am featuring today with Abdullah Sija. Assalamu alaikum Abdullah, कैसे हैं आप? शाम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। How are you feeling? वेल आप बताएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों से ये हमारा कास्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था पोस्टपोन हो रहा था, अल्टीमेट आज हो ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, यू बिलोंग टू कराची एंड born in Quetta. born in Quetta, Yes, and brought up in Karachi. brought up in early schooling कराची वगैरह, इसका थोड़ा सा यार हाँ, सो आई बेसिकली कोयटा में मेरी अर्ली इनिशियल 2 साल हुए थे, उसके बाद आई शिफ्टेड टू कराची। तो क्लास 1 से आई एम इन कराची। ओके, तो फिर देन कराची में ही आपने बाकी सारी स्कूलिंग की टिल माई A levels। इसके अलावा डिग्री कौन सी की? मैंने की हुई है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट From नॉटिंघम यूनिवर्सिटी। आई वेंट टू द मलेशिया कैंपस और वहाँ से मैंने की। मलेशिया जाना आपका कब हुआ? यार मैं गया था 2010 में और मैं वापस आया हूँ 2012 के एंड में। अच्छा, कौन सी डिग्री की वहाँ से? एंड में या 13 में मैंने की है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। प्रोडक्शन और मीडिया से रिलेटेड कोई डिग्री है? मेरे पास न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी का कोर्स है। अच्छा, ये कब किया? ये मैंने किया 2013 में। अच्छा, हाई डेफिनेशन फिल्म मेकिंग। ओके, तो ये जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउस, ये आपने ये कैसे इनिशिएट किया? यार आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। बेसिकली आई सीन माई ब्रदर ग्रोइंग अप। वो उनका मीडिया से ताल्लुक़ है और उस वक्त भी था, तो आई वॉज ऑलवेज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। और मैं मतलब अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं क्लास 6 से प्लेज और ये सब कुछ करता था। मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में आई स्टार्टेड ऑफ दिस। मेरी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था उसके अंदर नहीं होता था, वरना हमारी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है उसमें होता था। सो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी टेलीविज़न स्टेशन, एंड आई वाज द स्टेशन मैनेजर फॉर दैट। तो मुझे वहाँ से ही मुझे बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से, और मैं बचपन से ही देखता था कि किस तरह ड्रामे बनते हैं, किस तरह चीज़ें होती हैं। बेसिकली मुझे नैरेटिव का बहुत शौक़ था, कहानियों का बड़ा शौक़ था, इस चीज़ों का। सो मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ में भी पार्ट लेता था। तो जब मैं अपनी ब्रेक पे आया था, मैंने अपना पहला ड्रामा डायरेक्ट किया था, विच वाज मंकीज़ पॉ। वो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिल के में किया था ये? दिस वाज 2011 एंड मंकीज़ पॉ एक हॉरर इंग्लिश थिएटर था जो मैंने डायरेक्ट किया था। और उसके अंदर हाँ मतलब बहुत मज़े का चीज़ था। मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया, प्रपोजल दिया, 1 रुपया उसके अंदर हमने कहीं से कोई रेज़ नहीं किया, एवरीथिंग वी डिड सेल्फ फंडेड। और मतलब वो बहुत हिट गया था। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट। तो मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन। तो ये रिलीज कहाँ किया था मतलब? इट वाज अ थिएटर, सो ये रॉयल रोडेल पे चला था। इट वाज अ 2-day थिएटर और इतना कोई बेहतरीन हुआ था, लाइव शो, और वो मेरी डायरेक्शन थी। और वो उस वक्त हमारी क्या एज होगी, उस वक्त वी वर व्हाट 19-20 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिमम 19 ईयर्स ओल्ड आई बिलीव। तो उस वक्त 19 साल के बच्चों ने पूरा A to Z हर चीज़ करी थी उसके थिएटर के। अच्छा, यानी कि अपने ही सारे एक्टर्स, सारे अपने सेट के लोगों ने खुद ने बनाया था, म्यूज़िक खुद ने हमने देखी थी। स्टोरी मंकीज़ पॉ एक इंटरनेशनल प्ले था, सो वी अडॉप्टेड दैट। इट वाज अ हॉरर स्टोरी, और वो था भी मुश्किल, था भी हॉरर स्टोरी, तो वो भी एक एलिमेंट था बड़ा। अच्छा। वो हमने पहले किया था। फिर उसके बाद से व्हेन आई ग्रेजुएटेड, फिर मैंने बस ज्वाइन किया, और अब उस चीज़ को 10-12 साल हो चुके हैं। CEO एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर iDream को आपने कब से ज्वाइन किया? यार आई जॉइन इन 2013 एज एन ऑपरेशंस। बेसिकली हेड मैं ही करता था, बट डेजिग्नेशन चीज़ होती रही हैं और 10-12 साल हो गए हैं।
सिंस मुझे 10-11 साल हो गए। मोर देन आपकी जो है वो 100 से ज़्यादा वो हो चुकी हैं सीरियल्स। उसमें आपको कौन सा ऐसा लगा मुश्किल तरीन था या जिसमें चैलेंज था जिसके बाद आपको लगा कि यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए? या देखो, पता है ब्यूटी क्या है हमारे काम की? हमारे काम की ब्यूटी है एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज। ठीक है, मैंने कोई भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं हर दिन मेरे लिए नया चैलेंज आता है। अब वो चैलेंज अनप्रेसिडेंटेड होता है कि मुझे नहीं पता होता कि कल क्या होगा, बिकॉज हमारा ह्यूमन इंटेंसिव काम है। वी वर्क विद एक्टर्स, वी वर्क विद आर्टिस्ट्स, वी वर्क विद डायरेक्टर्स, बहुत ह्यूमन इंटेंसिव काम है। सो हर दिन एक नया चैलेंज है, हर प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ब्रीज में निकल जाते हैं हमको। सो अगर आप रिसेंटली कोई मुझे डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंज जिसको आपने बड़ी मुश्किलों से निकाला हो कि बस इससे तो निकले, फिर कुछ और देखेंगे? यार ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। मैं अगर सच बात बताऊँ ना, जिस दिन आपने ये सोचा ना इस प्रोजेक्ट से निकले हैं, तो मतलब है कि आप प्रोड्यूसर नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर आप नैरेटिव बेच रहे हो ना, तो कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि इस प्रोजेक्ट को बस ख़त्म करें। आपने कहानी बतानी है। कहानी बताने में हिकअप्स आ सकते हैं, लेकिन द डे यू थिंक कि आप बस ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, तो मतलब वो प्रोजेक्ट या तो आपने बनाना नहीं चाहिए था, या बना दिया तो नेक्स्ट टाइम नहीं बनाना। और अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको मैं ये सोचूं कि यार पता है इससे निकलना चाहिए जल्दी। प्रोडक्शन की ब्यूटी है, स्क्रिप्ट अगर आपके हाथ में है, आपको पहले से पता है व्हाट यू गोइंग इनटू, तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो आप, हर चीज़ गलती भी होगी ना तो आप अपने हाथ से करोगे। ओके। हाँ, तो उसको मतलब फिर खुद ही क्योंकि आपको पहले से पता होता है आप क्या कर रहे हो। एक्टर की आपको पता होता है कि और एक्टर फिर की क्या क्या आउटकम्स होंगे। क्या मतलब किस तरह का काम करता है, आप मार्केट से पूछ सकते हो। राइटर का आपको पता होता है, स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है, तो कोई भी ये नहीं कह सकते वो मुझे पता नहीं था। सब पता होता है तो ही आप करते हो। अच्छा। सो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मैं बोलूँगी यार नहीं करना है। हर प्रोजेक्ट की अपनी एक स्टोरी है, हर प्रोजेक्ट की अपनी जर्नी है। अच्छा, आपकी जो सीरियल्स हैं उसमें बेदर्दी और एक है कैसी तेरी खुदगर्जी और बहुत सारी हैं, मैंने जितनी देखी मुझे याद है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको मतलब बेस्ट आपको खुद कौन सी पसंद है? यकीनन सारी अच्छी हैं और एक से बढ़कर एक हैं। यार मुझे पसंद है बेदर्दी, जिसका आपने नाम लिया। दैट वाज अ ड्रामा दैट वी मेड ऑन एड्स। एड्स के ऊपर? एड्स के ऊपर था। अच्छा। कुर्बान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट टिल डेट। वो ऑनर किलिंग के ऊपर था। उसके अलावा मेरे फिर अब अगर बाद में पूछे तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये दो प्रोजेक्ट्स जो है ना मेरे, कैसा है नसीबा वाज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट मुझे हमेशा याद रहेंगे। घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ हाउ आई वॉच द इंडस्ट्री। अच्छा। जब मैंने घिसी पिटी मोहब्बत हमने करा, जिसके अंदर हमें अप्रूवल्स मिली, सारा कुछ हुआ। घिसी पिटी मोहब्बत वाज अ वेरी वेरी वन ऑफ अ काइंड स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और है कैसी तेरी खुदगर्जी, एक है ख्वाब नगर की शहजादी। हाँ यार, ये सारे प्रोजेक्ट्स देखो, अब 100 प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट ना आप कुछ पैशन के साथ करते हो। यू कैन नॉट टेक अ प्रोजेक्ट विच यू डोंट डू पैशनेटली। तो आप जितने भी नाम ले रहे हैं ना, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एवरी प्रोजेक्ट दैट यू डू कम्स आउट विद अ पैशन एंड इन डिफरेंट सेंस। हर प्रोजेक्ट आप उठा के देखिए, स्क्रीन में कोशिश होती है कुछ चेंज करें। अच्छा, एक बात, कोई सा भी आप प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं, आई वांट टू नो एक्चुअली कि प्रोसेस क्या है, कि मतलब स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्डिंग, फिर एक्टिंग की रिकॉर्डिंग, और ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे? यार देखो भाई, पहली चीज़ तो होती प्रोसेस पूरा है कि आपको स्क्रिप्ट लिखानी होती है। सही है, उससे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए। आइडिया राइटर भी देता है, हम भी अपने बनाते हैं। फिर आप स्क्रिप्ट लिखवाने जाते हो, स्क्रिप्ट लिखवाते हो, देन यू नीड टू इन्वॉल्व द चैनल एज वेल, बिकॉज उनका बहुत इनपुट होता है। जिस चैनल पे वो ऑन क्योंकि वो एयर। अप्रूव करता है। थिंग्स वर्क प्री अप्रूव्ड इन पाकिस्तान। प्री अप्रूव्ड का मतलब ये होता है कि आपने अगर काम करना है तो आपने स्क्रिप्ट पहले दिखानी पड़ती है। चैनल कोई भी चैनल हो, आप पहले स्क्रिप्ट भेजते हो, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना, जो भी चैनल है, कि हम क्या खरीदेंगे, क्या करना है। मतलब फ्रॉम द डे वन चैनल आपके साथ इन्वॉल्व होता है? यार मेजॉरिटी में ऐसा होता है। वो होता भी इस वजह से क्योंकि चैनल्स ऑल्सो नीड टू सी व्हाट दे आर गेटिंग देयर हैंड्स ऑन टू। ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट लिखवाते हो, स्क्रिप्ट के बाद यू सेलेक्ट द डायरेक्टर। हर डायरेक्टर अवेलेबल भी नहीं होता, और हमारी इंडस्ट्री वैसी इतनी छोटी है कि आपको मिल भी नहीं सकते हर डायरेक्टर। तो आप डायरेक्टर लेते हो, आप डायरेक्टर हायर करते हो, उसके बाद वो डायरेक्टर चेंजेस कराते हैं स्क्रिप्ट में, फिर आप कास्टिंग के मरहले में आते हो। सबसे मुश्किल मरहला ये होता कास्टिंग। है, कास्टिंग। जब कास्टिंग हो जाती है, बिकॉज हमारे पास 10 एक्टर्स हैं,
कुल मिला के जो हर प्रोडक्शन हाउस को चाहिए होते हैं। अगर वो उसमें से 5 वही busy 10 हैं, मतलब ट्रेंडिंग एक्टर। वो हाँ उसका रीज़न है ना यार, उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो आप कह रहे हो इस वक्त अगर मैं कहता हूँ साल के 10 ड्रामे, तो मुझे जो कुछ सेफ बेट्स भी खेलनी होती है। अच्छा सेफ बेट्स क्या होती हैं? जो आपके पास एक्टर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, यू ट्राई, और जब आप लिखवा रहे होते हो आप ये नहीं लिखवाते हो कि मैं किसी नए लड़के के लिए लिखवाऊंगा, आपको ना इक्वेशन चाहिए होता है। तो मैंने अगर इक्वेशन सपोज करो मैंने आपको देख के लिखवाया एक ड्रामा कि यार मैं इसको लूँगा, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। आप बिजी हो, अच्छा आपके बाद वो कैरेक्टर कौन कर सकता है, फिर उसके बाद वो Replacement. कैरेक्टर कौन कर सकता है, तो आप इस तरह 3-4 लोग मुझे देख के कौन सा ड्रामा लिखेंगे? अब बहुत सारी चीज़ें आ रही है मेरे ख्याल में, लेट्स नॉट गो देयर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप फिर एक्टर्स उठाते हो। अच्छा उसके अंदर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो कि उसके अंदर पहले आप लीड्स लेते हो, फिर सपोर्ट लेते हो, फिर फैमिली बनाते हो। सो ऑल ऑफ दिस ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वंस दैट इज़ डन, फिर इनके वार्डरोब और ये सारी चीज़ें करके देन यू गो टुवर्ड्स लोकेशंस, और फिर आप प्रोडक्शन पे जाते हो। तो प्रोडक्शन पे जब जाते हो तो 90 दिन की शूट आप 90 से 100 दिन दिमाग में रखते हो, फिर आप पूरी तमाम जो उसकी एपिसोड्स हैं सारे। तमाम अच्छा तो 4 महीने में आपको 4 से 5 महीने लगते हैं। ये सारे काम है फ्रॉम द स्टोरी नो ओनली शूट। ओनली शूट। ये जो 90 और 100 दिन कह रहा हूँ ना, एक साथ शूट नहीं होता है, गैप्स होता है बीच में, तो 5 महीने ये लगता है आपको। सो एक ड्रामा टेक्स अराउंड 9 months, 8 to 9 months मिनिमम। राइट फ्रॉम द स्टोरी। मैक्सिमम ये 1.5 साल भी लेगा। राइट फ्रॉम द स्टोरी अगर एफिशिएंटली करो तो 9 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, जितने भी ड्रामे हैं उसको आप उसका मतलब उसकी सक्सेस का मेजर या मैट्रिक आप कैसे देखते हैं? या तो चैनल वाले देखते हैं या ये आप लोग पहले से इसको एंटिसिपेट करते हैं? या देखो हर प्रोजेक्ट आप चाहते हो सबसे Based अच्छा, on the तभी आप कर story, रहे हो हाँ। राइट। मतलब आप करोगे ही नहीं प्रोजेक्ट, नहीं मतलब मैं आप ये थोड़ी competition- बनाऊंगा कि ये थोड़ा हल्का ड्रामा ये मैं बनाता नहीं 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 आई एम नॉट लाइक, मतलब कंपटीशन जो हो रहा है एक सिस्टम में, कंपटीशन जो एग्जिस्ट करता है ना, उससे उसको देखते हुए आप वो चीज़ करते हो, उसके अंदर चेंजेस करते हो, या बस एक गो हेड है ये तो चलने नहीं? देखो होता क्या है कि आप जब स्क्रिप्ट लिखवा रहे होते हो ना, आपको पता होता है आपकी स्क्रिप्ट की ऑडियंस कौन है। अच्छा आपकी ऑडियंस एक ही है, औरत है, ठीक है। आप लिखवाते पाकिस्तान में उसके लिए हो, क्योंकि ड्रामा वो ही देखती है हर आज तक। आगे इंशाल्लाह चेंज होता है तो चेंज हो जाए, लेकिन अभी आप मुझसे बात करोगे तो हमारी मेजर ऑडियंस है फीमेल। वी समहाउ नो व्हाट दे वांट पास्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, तो हम स्क्रिप्ट उसको देख के लिखवाते हैं। अच्छा अच्छा जब वो चल जाती है, हमारी ऑडियंस रिजेक्ट करती है तो बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट करती है। अगर उसको पसंद आ जाता है तो फिर वो आसमानों पे भी चढ़ाती है। वो रेटिंग्स बताती है, वो रेटिंग्स बताती है, और रेटिंग्स हमें चैनल बताता है जिस पे चल रहा होता है ये। अच्छा, एक चैनल पे जिस पे चल रहा है आपकी एक प्रोडक्शन, तो दूसरे पे चल रही होती है एक साथ? या बाद में ये होता है क्या फर्स्ट टाइम, समझिए मेरे, मतलब एक चैनल पे आपकी प्रोडक्शन चल रही है, एक उसकी एपिसोड्स चल रही है, बिसाइड्स किसी और चैनल पे चल रही होती है? देखो आप ड्रामा एक चैनल को बेचते हो, अच्छा, वन टाइम एक साथ एक के पास एक ही दफ़ा? एक के पास एक ही दफ़ा नहीं होता। यहाँ पे आप ड्रामा बनाते चैनल्स के, ओके, जिसके साथ आप बना रहे हो उसी का है ये? हाँ, ये प्रोडक्शन उसी यू का? गिव द राइट्स टू देम। अच्छा, जो एक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर हैं और बहुत सारी टीम्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो ये एक्टर्स कौन सेलेक्ट करता है? यार कंबाइंड एफर्ट होती है। आपका इसमें क्या रोल होता है? यार मेरा भी वही रोल होता है जो डायरेक्टर का होता है, बिकॉज अगर मैंने स्क्रिप्ट, देखो जो भी स्क्रिप्ट पढ़ेगा ना उसको एक बंदा नज़र आएगा। हम फिर उस बंदे जो उसने इमेजिन किया ना बंदा, हम उसके क्लोजेस्ट पे जाते हैं। अगर आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आपने इमेजिन कर लिया शाहरुख खान, मैं पढ़ रहा हूँ मैंने कर लिया फवाद खान, तो फिर हमारी बहस होगी कि मैं क्यों फवाद खान कह रहा हूँ, आप क्यों शाहरुख खान कह रहे हो। इस तरह उसके बाद या तो आप मुझे कन्विंस कर लोगे या आपको मैं कन्विंस कर लूँगा। तो फिर वो उसको कास्ट कर लिया जाए? फिर उससे फिर पूछा जाता है कि भाई आप अवेलेबल हो, Okay. और 99% होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता। फिर होता है कि अच्छा अब कौन नज़र आ रहा है, तो फिर हम वापस बैठते हैं, जिसके अंदर आप फिर बता दो कि अब मुझे XYZ नज़र आ रहा है या ABC नज़र आ रहा है। अच्छा, तो फिर उस XYZ और ABC में से भी जो, फिर हम दोनों को अप्रोच करते हैं, फिर अब बोलते हैं अच्छा यार अब इस पे जाते हैं। तो इस तरह फ्रॉम देयर यू वो ऑन योर ऑप्शन। सो हमेशा जब कास्टिंग हो रही होती है, सो वी गिव 5 ऑप्शंस इन माइंड, एक रोल के लिए? एक रोल के लिए, कि यार ये और उसमें हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। इतने सारे एक्टर्स हैं? नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। अब आ रहे हैं, अब ज़्यादा है? अब आ रहे हैं। अच्छा अभी भी उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए, जितने रिक्वायरमेंट है उससे कम है।
अच्छा, एक्टर्स तो इस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो एक्टर सेलेक्ट करने में डायरेक्टर, इसके बाद डायरेक्टर सेलेक्ट करना होता है या डायरेक्टर पहले सेलेक्ट होता अलाइन हुआ होता है? है, उसको आप डायरेक्टर पहले सेलेक्ट होता है, डायरेक्टर मैं सेलेक्ट करता अच्छा, हूँ। डायरेक्टर को कैसे देख के सेलेक्ट करते हैं? मतलब एक्टर को तो रोल देख के आपने उसके डायरेक्टर के काम होता है ना, हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। आपकी सोच है हमारे पास कैसे डायरेक्टर्स बैठे हैं। अच्छा, देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारी इंडस्ट्री को किसी ने, बाहर के आदमी ने देखा ही नहीं सही तरीके से, ठीक है। है ना, अगर किसी ने कभी एक्सप्लोर करना शुरू इसीलिए कर तो आपको दिया ना बुलाया। कि हमारे पास किस तरह के डायरेक्टर्स हैं, यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, वी हैव डायरेक्टर्स हु हैव डन वंडर्स एंड हैव द पोटेंशियल टू डू वंडर्स। तो हम डायरेक्टर्स तो हमारे पास एक से बढ़ के एक होता है, उनको स्क्रिप्ट पसंद आए ये ज़रूरी होती है। अच्छा, फिर उनको उसके बाद वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अच्छा, बिल्कुल करते फिर हैं। उनके हिसाब से देखो विजन है ना, ड्रामा मैकेनिकल नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता कि A+B=, ये कर दूँ। इट इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट। हर एक का आइडिया उसमें हर एक का आइडिया होता है, क्योंकि देखो सेट पे डायरेक्टर लेके जाता है, मैं नहीं होता सेट पे, ना स्क्रिप्ट राइटर होता है। सेट पे कौन होता है? डायरेक्टर। अब अगर डायरेक्टर को विजन में एक चीज़ है कि मुझे घर इस तरह का दिखाना है, तो उसको अचीव करना होता है विजन, तो इट्स ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। सबसे ज़्यादा रोल आपका क्या खास तौर पे क्या होता है, की रोल? आजकल हाँ, ड्रामे में। लोगों की ग्रीवियत से सुनना बस। स्टोरी में आपका क्या रोल है? यार स्टोरी में मेरा देखो रोल ये होता है कि अगेन जब आप स्टोरी बना रहे होते हो तो हर एपिसोड आपके पास आ रही होती है, एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे सीनियर से लेके हर कोई इतना सपोर्टिव रहा है कि मुझे, अगर आप मुझसे पूछें मुझे रोल क्या करना होता है, मेरा रोल ये होता है मैं फ़ोन उठा के पूछता हूँ कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, और फिर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड लाइक दैट अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो अपनी आई ड्रीम की टीम है या द टीम आर दे आर वेरी सपोर्टिव। मुझे सिर्फ डायरेक्शन इंश्योर करनी होती है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बाकी एवरीथिंग इज लेवरेज टू देम, टू माई टीम। आई जस्ट नीड टू इंश्योर दैट द डायरेक्शन, या देखो द चैनल सेंस द डायरेक्शन टू द प्रोड्यूसर हैज़ टू इंश्योर दैट दैट डायरेक्शन इज फॉलोड। वो मैं कर रहा होता कि डायरेक्शन से 19-20 नहीं होना, क्योंकि अगेन मैं जब कहता हूँ ना क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस में कभी कभार आप इस्लामाबाद जा रहे हो कि उनसा निकल जाओगे, उनको रोकना पड़ता है कि नहीं भाई इस्लामाबाद ही आना था, उनसा तो अगली दफ़ा जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें होती अच्छा, अगर इन केस अगर आप अपने आप को देखें, अगर आप प्रोड्यूसर नहीं होते, स्क्रिप्ट मतलब स्टोरी राइटर नहीं होते, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? यार मैं मार्केटर होता। अच्छा, एक्टर भी होता, नहीं, डायरेक्टर भी नहीं होता? बहुत मुश्किल काम है तो, अच्छा, बहुत मुश्किल काम है। आई वॉन्टेड टू बी अ मार्केटर। अगर मैं ये नहीं होता, मैं बचपन से, अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं आपको एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर मैं ड्रामा प्रोड्यूसर बनना चाहता था क्लास 5 से। अच्छा, हाँ, इतना मतलब पैशनेट फ्रॉम द डे। क्लास 5 से मैं ये काम करना चाहता था, तभी मैं अभी तक कर भी पा रहा हूँ। उसका रीज़न है और मैं करता रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मेरा पैशन है। अच्छा, जिस तरह आप इंडस्ट्री में आए, आपने एक चैनल बना आपके लिए और चीज़ें हुई, कोई और एक आम लड़का आजकल का वो अपने आप को प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, तो वो क्या करे? यूनिवर्सिटी में जो डिग्री आजकल कराई जाती है, BS मीडिया साइंसेस, उसमें जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई प्रोड्यूसर बन सकता है। उसमें मीडिया, कैमरा, विजुअल्स ये सब पढ़ाते हैं, बट प्रोड्यूसर बनने के लिए क्या एक चीज़ होती है? यार पहले तो देखो एक बात समझो, प्रोड्यूसर ना कोई 20 साल का बच्चा नहीं बनना चाहेगा। आई वाज 20 अकरम है ना, सबूर अकरम, आई उसके आइडियाज हैं, उसकी इतनी प्रोडक्शन है, एक्चुअली वो अंदर से आर्टिस्ट है। नैरेटिव बेस्ड प्रोडक्शन है, एड हाँ, ऐड बनाते हैं बहुत। ड्रामा नहीं बनाता कोई। हाँ, मेरा फिल्म ड्रामा तो नहीं बनाता, मैं 20 साल का था जब मैंने अपना पहला बट हाईली पैशनेट है, वो अंदर से आर्टिस्ट है। 100% होगा। बहुत ऐसे लोग हैं। पहली बात, कोई 20 साल का लड़का सोचेगा नहीं प्रोड्यूसर बनना है, क्योंकि देखो यार हम कहते हैं ना बैरियर्स टू एंट्री हैं, नहीं होता, ये होता है। यार मैं नहीं मानता, क्योंकि देखो जिसने मेहनत किया ना, आई हैव सीन पीपल जिसने मेहनत की है और उनका टाइम आया। ऐसा कोई भी मुझे बंदा नहीं मिला जिसने मेहनत की और उसकी मेहनत जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ एक्टर्स की, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ डायरेक्टर्स की। एक्टर्स की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, वहाज अली इस वक्त की एग्जांपल है, बिलाल अब्बास इस वक्त की एग्जांपल है। मैं आपको लड़कियों में एग्जांपल दे सकता हूँ, रमशा खान, सबूर,
मतलब इमेजिनेबल वो है। डायरेक्टर्स में मैं आपको दे सकता हूँ एग्जांपल्स यार, नदीम भाई किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं गई है। आई हैव नेवर सीन समबडी जिसने कहा हो यार मैंने मेहनत बहुत की एंड हैवंट अचीव्ड। किसको किस टाइम उसकी अचीवमेंट मिली है वो अलग हो सकता है। एवरीबडी हैज़ अचीव, मेहनत करते रहनी चाहिए। अच्छा, यू सेड कि इंडस्ट्री बहुत छोटी है हाँ। और काम मतलब आप शुरू करते हो इंडस्ट्री वही ख़त्म हो जाती है, तो इसको कैसे मतलब ये पाकिस्तान तो इतना वो है, इतना आइडियोलॉजी है यहाँ पे। कितना है कितना है हाँ, मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे आइडिया वाले लोग हैं, तो मतलब क्या प्रैक्टिकली लोग अवेलेबल नहीं है या क्या रीज़न क्या है या इसको कैसे हम एक्सपेंड करें? देखो, दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन एंड बीइंग अ राइटर फॉर एन इंडस्ट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ठीक है, क्रिएटिव हर कोई होता है, ठीक है, लेकिन क्या वो क्रिएटिविटी इस वक्त टेलीविज़न पे चल सकती है? आर्टिस्ट हर कोई होता है, क्या उसकी डिमांड इस इंडस्ट्री में इस वक्त है? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी लोग आके कहते हैं कि यार हम लिखते हैं, जब मैं उनकी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ इट्स ब्यूटिफुल, बट वो नॉवल होती है। दे कैन नॉट राइट वॉट वी वॉन्ट ऑन टेलीविजन। देर आर सर्टन एलिमेंट्स। देखो, जब आप कहीं काम करते हो ना, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो टाइम के साथ अपडेट होता है। यू कैन नॉट से कि यार एक बंदे के लिए चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारी अभी आइडियोलॉजी जो है ना भाई, ड्रामा आज से 20 साल पहले भी चले जाओ ना, 10 साल पहले इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था। आज भी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी बोली कि BS मीडिया साइंस में पढ़ाते हैं, तो उसमें ये नहीं पढ़ाते कि बेटा ड्रामा भी एक इंडस्ट्री है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर ये बात नहीं होती है। उसमें बात सारी होती है कि यार practical एड्स बना लो आप, फिल्म मेकिंग। नोबडी टॉक्स अबाउट ड्रामा। क्यों? इट वॉज लुक्ड डाउन अपॉन प्रीवियसली। क्या ड्रामा हो पिछले 5-6 सालों में ना, हमारे सीनियर्स की वजह से हम लोग इतना ऊपर हैं, अच्छा, जहाँ पे हमारा ड्रामा इस वक्त एशिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम इंडस्ट्री हैं, हम बनाते हैं रिलेटेबल कंटेंट। हम ज़्यादा फिक्शन की तरफ नहीं गए। टाइम आएगा, वील मूव टुवर्ड्स मोर फिक्शन इंशाल्लाह, एंड आई एम होपिंग वी विल, बट राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम। व्हेन यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री एंड फॉर एन इंडस्ट्री, देन यू नीड टू, उसके कुछ अनसेड नॉर्म्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, वो टाइमली अपग्रेड होते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकते कि हर दिन आप उसको चेंज करते रहो। ये प्रॉब्लम है। आप एग्जाम्पल एक मुझे कोई हमेशा बताते हैं कि टेलीविज़न इज़ लाइक दाल चावल, यू ईट इट एवरी डे। 1-2 दिन आप उसके अंदर ना एक्सपेरिमेंट करके सुशी खा ली, कुछ खा लिया, लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना डेली आप चेंज करो, सुशी खाओ, तो आप बोलोगे यार पागल हो गए। सो टेलीविज़न इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा, आपके घर का यार एक हाउस होल्ड है ना यार, हाउस होल्ड में मेंबर है। तुम्हारे घर में टीवी है, कहाँ लगा हुआ है? मेन लॉन्च में। मेन लाउंज में। सब मेन लाउंज में ही होता है, बैठते सब मेन लाउंज में ही। टीवी क्यों मेन लाउंज में? टीवी लाउंज क्यों कहता है? सवाल का जवाब था ना मुझे। आप अपना घर टीवी के ऊपर बनाते हो कि यहाँ टीवी लगेगा, ये लाउंज बनेगा। यहाँ फुर्सत से आ रहे सो यू मेक द मेन प्लेस ऑफ योर हाउस टीवी लाउंज, जहाँ टीवी लगा हुआ है। तो तुम्हारे घर का हाउस होल्ड वाला मेंबर है। तुम बाहर जाते हो, कभी टीवी बाहर गया है? टीवी वही तो उधर ही लगा हुआ है, वो तुम्हारे घर का मेंबर है यार। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? और अगर मैं उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी दिखाऊंगा ना, कि मैं उल्टी सीधी चीज़ें का मतलब है डिफरेंट कंटेंट, या vulgar। वल्गर नहीं, डिफरेंट कंटेंट जो नए लोग लिखना चाह रहे हैं जिस तरह है वो, तो तुम कंज्यूम ही नहीं करोगे ज़्यादा। बोलोगे यार ये क्या, तुम्हें चाहिए समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू, या तुमने कहीं देखा हुआ हो। नॉट डीमोटिवेटिंग देम, लेकिन उनको सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारी इंडस्ट्री में भी आने के लिए ना, यू नीड टू फर्स्ट प्रूव योर सेल्फ टू द ऑडियंस। मुझे नहीं करना, ऑडियंस को करो। देखो मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूँ, एवरीबडी इज डूइंग अ बिजनेस। ऑडियंस से अगर इंटरेस्ट ऑडियंस नहीं लेती ना, प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात है, हमारी इंडस्ट्री इतनी सी है आज भी, स्कोप बहुत एग्री करता हूँ, लेकिन इंडस्ट्री इतनी सी, यू आर अ वेरी नाइव इंडस्ट्री। अभी तो हम क्या मतलब, हमारे कुछ हिस्ट्री नहीं है इतनी ज़्यादा। इंडिया की हिस्ट्री आप देखिए उठा के, आप US की हिस्ट्री देखिए उठा के, हमारी तो हिस्ट्री माशाल्लाह बन रही है। एवरी मंथ समबडी, सम चैनल इज़ ब्रेकिंग ईच अदर्स रिकॉर्ड। बाहर इतने आसानी से नहीं टूटते। क्यों? हम लोग तो अब उस रेस में आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो
अगले 5-10 साल के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे सो वी वुड हैव अचीव्ड अ लॉट, गुड हिस्ट्री बन चुके हो। और हमने बहुत अचीवमेंट्स की हुई होंगी, और ऐसी अचीवमेंट्स होगी जिसे हमें देख के बहुत खुशी होगी कि यार ये किया था, जिसने भी किया था, पाकिस्तान की थी, करा था। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में हमारी टीवी इंडस्ट्री में ग्रामीण सबसे ज़्यादा स्टोरीज आपको कौन सी लगती हैं कि इस पे बनानी चाहिए? जैसे कि रोमांटिक स्टोरीज़ हैं, फैमिली स्टोरीज़ हैं, या लव स्टोरीज़ हैं। आप लोगों का फोकस किस पे होता है कि ये चलती है ज़्यादा? यार देखो, यानी कि लोगों का टेस्ट क्या है? मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है। पाकिस्तान को अगर हम देखा है, लव स्टोरी आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जो, शादी के बाद वाला लव। यस, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से वो चलता है। बिकॉज देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिज इज सच, क्योंकि आपकी 99% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 80% अभी भी अरेंज मैरिज कर रहे होते हैं। सो वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चलता है। दैट इज़ द मोस्ट रिलेटेबल। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगेन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे अपना पर्सनल फीलिंग है, घर की जो ख़ानदान की कहानियाँ होती है ना, लड़ाई झगड़े, वो ज़्यादा चलती हैं। जायदाद नहीं, फैमिली इश्यूज़। फैमिली इश्यूज़ क्यों चलते हैं यहाँ पे? क्योंकि बहूओं का और सासों के एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग ए लॉट ऑफ पीपल आई नो, लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जब जॉइंट फैमिली होती है ना, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, काफ़ी दफ़ा इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। तो उनकी जो कहानी होती है ना, अच्छी बुरी दोनों, वो दोनों रिलेटेबल हो वो जाते दोनों रिलेटेबल हो जाती है। तो जहाँ रिलेट होते हैं ना, वहाँ बैठ के कोई किसी के मुंह पे स्माइल आ जाए, किसी के मुंह पे आ जाए कि यार ये तो मेरे साथ हुआ था, तो बड़ा चलता। उसके बाद वो फिर उसके बाद उसकी ऑडियंस हो जाती है। वो ऑडियंस हो जाती है। अच्छा, कौन सा एक्टर ऐसा है जो बड़ा एक्टर है जिसको आप पसंद करते हैं कि यार ये ड्रामे के उसमें मतलब? यार देखो, ऐसे तो हर रोल की अपनी डिमांड होती है, बट अगर मैं आपको बताऊं, जो मुझे एक्टर्स बहुत पसंद है, अगर आप बात करते हो सीनियर एक्टर्स की, सो आई एम अ फैन ऑफ फैसल भाई, फैसल कुरैशी, एजाज असलम। मुझे मतलब मैं ओपनली कह सकता हूँ, मैंने फैसल भाई जैसा वर्सेटाइल बंदा नहीं देखा। अच्छा, ठीक है, उनको कैरेक्टर के अंदर अगर वो घुस जाते हैं ना, फिर उनको बताना पड़ता है कि फैसल भाई थोड़ा सा कम कर लें। ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो गुड। दूसरा, आई वर्क विद नुमान भाई, नुमान एजाज भी रिसेंटली। काफ़ी दफ़ा मैं उनकी एक्टिंग देख के हो जाता था कि वो कितना कैरेक्टर में घुसे हुए थे। तो इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ, सो देयर आर 4 एक्टर्स जिनको आई रियली लुक अप टू। वन इज़ फैसल भाई, मतलब ऑल टाइम फेवरेट है वो मेरे। एजाज असलम है, नुमान एजाज हैं, एंड उस लीग में अगर मैं आपको बात, मतलब मुझे जो समझ आते हैं लोग यहाँ, वो है, तो मुझे नबील भाई की एक्टिंग बहुत पसंद है। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि नबील ज़फ़र, जिनको आप पॉपुलरली बुलबुल से जानते होंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। और ये चारों लोग, एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंसान उससे ज़्यादा अच्छे। अच्छा, मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी इनको फ़ोन किया और इन्होंने कोई मुझसे दूसरी बात की, बोला ठीक है डन। अच्छा, रोल डन है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी दूसरी बात की। अच्छा, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। अच्छा, उर्तुगुल की एक सीरीज़ पाकिस्तान में है, आपने देखी होगी शायद। इतनी सक्सेस उसने उठाई, तो उसने हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको हिट किया? बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। वजह? या वो बिल्कुल स्टोरी अलग है, चैप्टर अलग है, नहीं देखो, या टारगेट ऑडियंस अलग है? होता क्या है कि वन ऑफ चीज़ जब आती है ना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें पीछे आ चुकी हैं। अर्तुगरुल हमें पता है हिट क्यों नहीं करेगी, हमारे लिए अच्छी है। अर्तुगरुल वॉज अ वेरी बिग हिट, बट अगेन व्हेन पीपल सॉ इट, जिसके अंदर जैसे तुमने देखी होगी या मैंने देखी होगी, किसी ने भी देखी होगी, तो उसको देखा कैसा, जैसा फॉरेन कंटेंट, पाकिस्तानी कंटेंट नहीं देखा। बहुत सारे सवाल होते हैं रिलेटेबल, देखो होना भी नहीं है। जो फैंटेसी है उसको देख के ना, फैंटेसी भी नहीं है, वो हिस्ट्री है। सो वो देखने में एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो बनाना ना, इस वक्त हम अगर बनाएंगे तो हम बहुत लूप होल्स के साथ बनाएंगे। इट टेक्स टाइम। और वैसी चीज़ ना आप देखते हो फॉर फैंटेसी, वो अगर पाकिस्तान में बनाओगे, आपको पता है कि यार ये बंदा मुझे जा रहा है या मिल जाएगा रोड पे चलते हुए, तो वो जो कैरेक्टर है ना अर्तुगरुल, कैरेक्टर की वही बैठ जाएगी आपको। सो हमारे लिए उसने कुछ बुरा नहीं किया और कर भी नहीं सकता बुरा। उसने क्या किया है कि उसने एज एन ऑडियंस बताया कि यार अगर बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई होगी ना, तो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी, शायद नहीं, अब एक्सेप्ट कर लेगी। सो एक वो अच्छा ही हुई। उसके अलावा दे वन ऑफ प्रोजेक्ट कैन नेवर हर्ट यू। ठीक है, फ्लेवर हर जगह होना चाहिए। मैं
आई सपोर्ट दिस कि यार आप फ्लेवर्स डालो, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। आप अगर कंटेंट देख रहे हो तो आपने, चलो मैं सास बहू बना लेता हूँ, मैं उसके साथ कॉमेडी भी बनाता हूँ, मैं फैमिली इश्यूज़ भी बनाता हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ भी बनाता हूँ। सो यू नीड टू हैव अ फ्लेवर, ताकि आप अपनी जब बॉडी ऑफ वर्क देखो या जो आप देख रहे हो एज एन ऑडियंस, तो आपको पता हो गया यार हाँ मैं, मेरे पास ऑप्शन है। तो वो उसने करा, हर्ट कहीं से नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तानी जो सिनेमा है, शी तो स्टोरी सबके सामने, उसकी क्या वजह है? वही बात है, या तो इंडस्ट्री छोटी है, आपकी वाली बात मुझे बार बार होती है। पाकिस्तानी सिनेमा की इंडस्ट्री भी इतनी छोटी है, लोग नहीं है चलाने के लिए, स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, क्या मसला है? इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री ही नहीं है इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री किस चीज़ को कहते हो आप? जिसमें तमाम रिसोर्सेज मिल के एक प्रोडक्ट। इंडस्ट्री आप कहते हो जो बेसिकली एक इकोनॉमिकल पहिया चल रहा होता है, ठीक है, उसको आप इंडस्ट्री कहते हो, Exactly. जिसके अंदर आप भी आओगे ना तो आपको भी फ़ायदा नज़र आएगा। फिल्म हमारी ख़त्म हो चुकी थी, फिर एक रिवाइवल आया जिसके अंदर है सपोर्ट सिनेमा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अच्छी फिल्म बनना स्टार्ट हुई, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गई। वी हैड सम ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म, जवानी फिर नहीं आनी, मैं लंदन नहीं जाऊँगा, मतलब फिर दोबारा फिर से, मतलब बहुत सारी फिल्में आए, मैं नाम लेने जाऊँगा तो बहुत सारी हो जाएगी। बट सिनेमा रिवाइवल तो नहीं हुआ उनसे, यार नहीं ना, और अभी बहुत दूर है रिवाइवल से, अभी भी उस पर अभी वही छोड़ खड़ा दो ना, अभी प्रॉब्लम ये है कि कोविड आया, आपके सिनेमाज बंद हो गए। क्यों सिनेमाज बंद हो गए? आपको सिनेमा सस्टेन करने के लिए फुटफॉल चाहिए। अगर सिनेमाज ही शट डाउन हो गए, आपके पास सिनेमाज कितने हैं अब आपके? आप व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू वॉच अ मूवी इन सिनेमा? कब गए आखिरी? 2 साल पहले, मुझे साल करीब में याद ही नहीं। तो 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए, तो सिनेमा कैसे चलेगा या फिल्म कैसे देखोगे? लेकिन मेरा कसूर तो नहीं है ना, नहीं तो उनका जो बना कहानी भी तो रहे होनी हैं, चाहिए ना। ऐसी देखो, मूवी आएगी तो बना मैं भी के जाऊंगा, कहाँ आप भी गए? जाएंगे, तो हम दोनों साथ प्लान बनाएंगे, सारे लोग जाएंगे, स्टोरी तो होना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं स्टोरी बना देता हूँ, तुम और मैं चले जाते हैं, लेकिन जिनकी फिल्म वॉचिंग इज़ अ हैबिट, आदत होती है, हाँ, सिनेमा जाना आदत है, तुम्हारी आदत टूट गई है। मैं ना हर संडे 2 मूवियाँ देखता था कोविड से पहले, हर संडे मैं 2 मूवियाँ देखता था, जो लगा हुआ है मैं देखता था। मुझे 3 साल हो गए मूवी देखे हुए पाकिस्तान। कैसे होगा फिर ये सिनेमा इंडस्ट्री कैसे यार वापस रिवाइव होगी, देखो अगेन। और फिर हम creative ओटीटी की लोग तो तो बात है ना कर ही नहीं हमारे सकते पास। जब हमारा कंटेंट उस पर हम पिच करने लायक है ही नहीं। किसने कहा? तो मैंने आपको एक चीज़ बड़ी अपना इंटरेस्टिंग बताई है, लोकल नहीं है इतना, लोकल आउटलेट नहीं है, आउटलेट नहीं है, कंटेंट बहुत है। यार आप कंटेंट उठा के देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास, आ जाओ कंटेंट की बात करते हैं। हम वॉर फिल्म्स भी बना चुके हैं, वार, शेर दिल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन वी मेड फिल्म्स जिसको मासेस को, जिन्होंने एंटरटेन किया है, जवानी फिर नहीं आनी, लंदन नहीं जाऊँगा, पंजाब नहीं जाऊँगा, आपका अल्लाह भला करे, दोबारा फिर से वॉज अ वेरी गुड, दोबारा फिर से नाम था, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी फिल्म। उसके बाद आपका एक्टर इन लॉ, उसके बाद आपका ना मालूम अफराद 1, ना मालूम अफराद 2। आपके पास फिल्म्स तो बहुत है भाई, बोल खुदा के लिए, फिल्म्स तो आपके पास इतनी सारी हैं। कंटेंट बहुत है, आप कह रहे हैं। यार देखो बिजनेस नहीं है अभी, ठीक है, फिल्म बनाना इज़ नॉट अ बिजनेस, फिल्म दिखाना इज़ अ चल बिजनेस, जाना एक फिल्म दिखाना इज़ अ बिजनेस। अगर फिल्म बना ली किसी ने और उसके दिखाने के लिए जगह नहीं है तो फिल्म क्यों बनाएगा? अंडरस्टैंड मेरे भाई, ये करो। मैं हर आदमी को ये चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ होती है क्रिएटिविटी और एक चीज़ होता है बिजनेस, दोनों बहुत अलग है। मेरे पास लोग आते हैं कि यार हम ये कर देंगे, इसकी इतनी कॉस्ट है, मैं बोलता हूँ कमाओगे कैसे यार, ठीक है। सो creativity has to be fueled and backed by business. If there is not enough business or means of earning, तो आप 1 बना लोगे, 2 बना लोगे, फिर क्या करोगे? तो ये किसका? और मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान से फिल्म जा रही हैं बाहर। मैं 3 फिल्म जानता हूँ जो लोकार्नो फेस्टिवल, कान्स, इधर उधर जा रही हैं। यहाँ बनी है यहाँ बनी, क्यों जा रही और हैं? बाहर बिक रही है। बाहर बिक रही थी, बाहर फेस्टिवल में जा रही है। तो हमें कहानी सुनाना तो आती है ना यार, हमें ड्रामा बनाना तो आता है। मैं एक चीज़ हमेशा तुम्हें अभी भी बताई है, हमारा ड्रामा एशिया में सबसे अच्छा है। क्यों है? इंडिया इतनी साल पुरानी मार्केट है, हमने उसको ब्रेक कर दिया, बस हमें कहानी सुनाना आती है। वी आर स्टोरी टेलर्स। हमारे पास आउटलेट नहीं है आपके पास। सर हमारे पास फिल्म की आउटलेट नहीं है। ड्रामा हमारा आज भी देखा जाता है,
हमारा ड्रामा पाकिस्तान के यूट्यूब पे, इंडिया के यूट्यूब पे जाता है, हिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम रिलेटेबल है भाई, हम रिलेटेबल है, हमारा रोमांस रिलेटेबल है, हमारे प्रॉब्लम्स रिलेटेबल है। फिल्म रिवाइवल जो सिनेमा इंडस्ट्री रिवाइवल जो है इस पे किसका वो है, क्या एलिमेंट है जो इतना उसका इतनी ख़राब हालत है उसकी? ख़राब हालत नहीं है, देखो गवर्नमेंट का रोल है, फंडिंग बजटिंग का इशू है, किसी चीज़ का इशू नहीं है। इशू ये है कि कोविड आया। ड्रामा इंडस्ट्री इतनी अच्छी है सेट, आपकी सीरीज़ हैं बहुत सारी, बहुत सक्सेस है, सबको पता है, मतलब इसमें कोई छिपी वाली बात नहीं है, सबको पता है ड्रामाज बहुत सक्सेसफुल है हमारे। फिल्म में ऐसा क्यों हाल है? देखो टाइम लगता है ना फिल्म ही, लगेगा हाँ। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगेन हमारी कोविड पे आपने भी जिक्र किया, कोविड पे तो वाकई 100 साल की हमारी हिस्ट्री नहीं है पूरी। अगर आप उठा के देखो, हमारी इंडस्ट्री 100 साल पुरानी नहीं है। तो और उसके अंदर भी एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास बाहर से लोग फिल्म मेकर्स आ रहे थे। देखो हर चीज़ याद रखो सिक्लिकल होती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब हमारी इंडस्ट्री बूम पे थी, ऑडियंस चेंज हुई, हम चेंज नहीं हुए साथ। ऑडियंस कब चेंज हुई? जब फॉरेन कंटेंट खुला, हम चेंज नहीं हुए, हमारी फिल्म्स गिरी, हमारे सिनेमाज बंद हुए। सो जो फ्लरिशिंग बिजनेस था ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? फिल्म मेकिंग बी ग्रेड सी ग्रेड पे चली गई। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू बी पागल पाकिस्तानी फिल्म्स के पीछे। आप सोच नहीं सकते 1990s में और उससे पहले कितनी बड़ी होती थी हमारी इंडस्ट्री। ऑडियंस चेंज हुई, वी डिड नॉट चेंज, वी एज बिकॉज हमें पता नहीं था अचानक से क्या हो रहा है। मैं ऑडियंस के क्यों इंटरनेशनल कंटेंट खुल गया ना यार, इंटरनेशनल कंटेंट खुला, हमारी ऑडियंस चेंज होना शुरू हो गई। जैसे हमारी ऑडियंस चेंज हुई, सब कुछ वो आना छोड़ दिया उन्होंने। केबल आ गई, घर पे इंडियन फिल्म्स आ गई, अमेरिकन फिल्म्स आ गई। वाह ये क्या चल रहा है? सिनेमा जाना रुक गया। नेटफ्लिक्स तो भी आया, सिनेमा जाना रुक गया, वो रुका, हैबिट ख़त्म हो गई। सिनेमा ओनर्स को लगा कि यार इससे अच्छा ये नहीं है हम शॉपिंग मॉल बना लें या ऑफिसेज बना लें, उन्होंने शट डाउन मारे, फिल्म ख़त्म हो गई। प्रॉपर्टी के बिजनेस में लग गए वो लोग भी। नहीं देखो अगेन बिजनेस है ना, कोई सिनेमा आर्ट की खिदमत करने नहीं करता। मैं भी आर्ट की खिदमत के लिए काम नहीं करता, हर कोई काम करता है बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, इन ऑर्डर टू गेट अ रेवेन्यू आउट ऑफ इट, सो यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। आपके ड्रामे बहुत सक्सेसफुल हो गए माशाल्लाह, सब चीज़ें बहुत सक्सेसफुल चल रही हैं। प्लान है कोई फ्यूचर में सिनेमा में आने का, बड़ी स्क्रीन पे कुछ बनाने का? या देखो, यू नेवर नो। उसका रीज़न ये है कि मैं एक चीज़ हमेशा सबको कहता हूँ कि यार हम भी एक जर्नी पे हैं, ठीक है। ये तो है। जैसे मैं अपनी जर्नी पे ना सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों को टाइम देना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। तो मेरी जर्नी कहाँ क्या लेके जाती है मुझे भी नहीं पता होता। हाँ मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने ये करना है, लेकिन उसके बाद मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं ड्रामे कर रहा हूँ, दैट जर्नी टेल्स। आज मैं अगर बोलूँगा मैं कर रहा हूँ, कल मैं नहीं करूँ, या आज मैं बोलूँ मैं नहीं करूँगा, प्लान नहीं है, कल को नहीं पता। बिकॉज कंटेंट फ्लो है ना, क्रिएटिविटी नेवर स्टॉप्स। आइडिया आया कभी क्या इस तरफ जाना है? लेकिन मैं उसके साथ फिर ये भी देखता हूँ कि बिजनेस एस्पेक्ट है कि नहीं है। हाँ असल बात क्योंकि है। मुझे देखो मेरा ना एक काम करने का तरीका है, मेरा काम करने का तरीका यही होता है कि अगर मुझे कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ आती है ना, सबसे पहले मैं अपने भाई के पास जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अगर अच्छी चीज़ होती है तो मुझे सपोर्ट करते हैं, गलत चीज़ होती है तो काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि कर लो लेकिन ऐसे ऐसे करो। और अगर बहुत ही गलत चीज़ होती है उसका मुझे मैसेज आता है नो। मैं कभी भी आर्ग्यू नहीं करता। अच्छा अगर मुझे आ गया ना नो, बस ख़त्म बात। तो मैं जितना भी सोच लूँ ठीक चीज़ है तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली नो हो जाती है। और ये मैंने देखा है, इफ़ देर इज़ नो देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट टू नो। कभी भी मुझे कोई चीज़ ऐसी ज़िंदगी में नहीं हुई कि फालतू में ना होगी, वो मुझे बाद में समझ आई है। तो मैं बहुत सीधा चलता हूँ इस तरह। अगर मुझे कोई उल्टा ख्याल भी आएगा ना, मैं करना भी होगा कि यार इस तरह की चीज़ करता हूँ, तो फर्स्ट आई गो टू माई ब्रदर, पूछता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, शो हिम रेफरेंसेस। इफ़ देर इज़ अ येस देर इज़ अ येस, 90% देर इज़ अ येस। इफ़ देर इज़ अ 10% में भी नो, देन मैं जितने भी लोग मुझे कन्विंस कर लें वो नो होता है। ख्याल बहुत आता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा मुझे उससे सीखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का ना टाइम उस वक्त नहीं होता जब मैं करना चाहता हूँ, और काफ़ी चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं होता। फिल्म मेकिंग और ड्रामे में ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस। फिल्म बनाना बच्चों का खेल नहीं। मैंने देखा है लोगों को फिल्म बनाते हुए। ड्रामा फिर भी एक मैकेनिकल प्रोसेस मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर बन जाता है। क्यों? वंस ऑन सेट डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। फिल्म बहुत अलग से स्कोप।
अच्छा, सो बहुत दफ़ा ख्याल आया, बहुत दफ़ा ख्याल मारा, लेकिन कि जब टाइम होगा ना तो खुद पता चल जाएगा कि भाई अब टाइम, अभी टाइम नहीं है, ये होता है। अच्छा, सबसे लास्ट में एक, अगर आपको कोई रोल करना पड़े, मतलब आपको करना है, आपके पास 3 ऑप्शन है रोल के। एक है शूटर, और एक है ड्राइवर, और एक है पायलट। आप कौन सा रोल जो है आपको लगता है कि ये मैं बहुत अच्छा कर लूँगा? तीनों नहीं करूँगा, कौन सा करेंगे? चौथा आपने बताया। मैं एक्टर ही नहीं हूँ ना यार, तुम भी नहीं करोगे। नहीं, मुझे मैं शौक नहीं कह नहीं रहा। है। करना पड़ गया, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्यों एक करना कंडीशन है, पड़ेगा? ऐसे ही बताओ एक कंडीशन ऐसी आ गई ना, यार, अंदर का जो है वो, मतलब वो होता है ना क्या। नहीं होता ना। देखो अगेन, मैंने इतना देखा है और मुझे पता है कितना मेहनती काम है ये, मैं तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, बट अगर मुझे कभी करना पड़ गया तो मैं ड्राइवर का रोल कर लूँगा, ये आपको क्योंकि लगता है कैमरा कि मेरे आसान? ऊपर नहीं होगा, साइड पे होगा, मैं निकल आसान, एक्टिंग आसान कहीं से नहीं होती। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। देखो आपके लिए नहीं है, दुनिया के हर आदमी के लिए। मतलब अच्छा, हाँ, जितना क्लैवरस लगता है ना, आप है। मुझसे पूछो कितना मुश्किल होता है इनके लिए। 10 to 10 यू शूट, डेली तुम 10 से 10 बजे तक काम करो, तुम्हारी क्या ज़िंदगी रहेगी। तो सारे एक्टर्स का यही है। एक्टिंग होती 10 से 10 है भाई। ठीक है अब्दुल्ला, इट्स व्हाट इज नाइट डिस्कशन विद यू। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, टीवी इंडस्ट्री का मुझे भी पता चला आज। मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग गेस्ट विद अस। नो वरीज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू अल्लाह। थैंक